कैले बजे मुरली हो बेना। सिटी में तो इजी है काम करना, पर आप लोग जो दूर दराज पहाड़ों में काम कर रहे युवा, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। मैं दुबई में काफ़ी सालों से हूँ और आती जाती हूँ। मैं बॉम्बे में गई थी और मनोज दा और एक जगजीवन जी और वहाँ पे जब मिले तो आपकी बातें हुई कि युवा वहाँ पहाड़ में इतना काम कर रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ तक आए, आप उम्र में छोटे हैं पर जो आपके अनुभव हैं वो बहुत बड़े हुए। थैंक यू। उत्तराखंड का कोना कोना मेरी आत्मा है, मेरी प्राण है। कहते ना जब प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे तो हमें मिलजुल के अच्छा बहुत स्वस्थ और एक सुंदर खूबसूरत उत्तराखंड बनाना है, या देश बनाना है। जहाँ जहाँ हमारी जरूरत होगी वहाँ हम युवाओं के साथ रहेंगे। नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमो सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं देहरादून में हूँ और देहरादून में जो सामने बैठे हैं गीता चंदोला जी, जो शायद सोशल मीडिया से आप बहुत लोग जानते होंगे और जो अभी नहीं जानते हैं वो आज सोसाइटी के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर ये कौन है, क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार से समाज में सेवा दे रहे हैं। तो सज्जन लाल सोसाइटी में गीता चंदोला जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और साथ में उनसे जानकारी लेते हैं कि वो कैसे समाज में सेवा दे रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते आपके सभी दर्शक गणों को जो भी देख रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं। मैंने देखा अभी सज्जन लाल मेमोरियम सोसाइटी जी, आप आए इधर और हम जो बच्चे पहाड़ के लिए काम कर रहे हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। तो मैम अभी जैसे हम लोग देखते रहते हैं कि आप देहरादून में आके फिर उत्तराखंड में जहाँ पर भी ऐसे कार्य होते हैं जो सामाजिक हितों में किया जाता है या फिर वहाँ पर जो भी सपोर्ट लोगों को चाहिए तो वहाँ पर आप जाके सपोर्ट करते हैं। साथ में दुबई में भी आप बराबर जाते रहते हैं, वहाँ भी आप एक आपका अपना आशियाना है तो वहाँ पर भी आप लोगों की सेवा करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा जितने भी सोसाइटी में देखने वाले जो दर्शक हैं उनको भी बताइए कि कैसे आप जो विदेश में वहाँ पर भी उत्तराखंड के लोगों की सेवा दे रहे हैं और यहाँ पर भी आप सेवा दे रहे हैं, प्लीज़। एक्चुअली मैं तो हूँ पक्की ठेठ पहाड़ी जी। पहाड़ में वो बिटिए होते ना घास के, वो लेके चलने वाले। तो जो पहाड़ की महिलाएं हैं उनके दिल में एक दया समाज के लिए, एक निश्चल प्यार है समाज के लिए। तो उन्हीं में से एक गीता चंदोला भी है और मैं चाहती हूँ जो हमारी ज़िंदगी है दूसरों के काम आए, दूसरों के लिए जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद के लिए हम हमेशा आगे रहें। और हाँ, मैं दुबई में काफ़ी सालों से हूँ और आती जाती हूँ और वैसे तो मेरी ज़िंदगी पूरे समाज के लिए, पर सबसे पहले अपने उत्तराखंडियों के लिए, क्योंकि इस माटी का कर्ज कैसे दे जी। इस माटी का कर्ज तभी दे सकते हैं जब आप अपने लोगों से प्यार करें, उनको आदर करें, अच्छे अच्छे काम करें। जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको ला के उनको एजुकेशन दें, उनको जो महिलाएं हैं जिनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, विधवा हैं, डिवोर्सी हैं, कई सारे कितने सारे काम है समाज में करने के लिए। आप युवा हैं, आप भी कहीं ना कहीं समाज के लिए लगे हुए हैं। पहाड़ दूर दराज पहाड़ों में, सिटी में तो इजी है काम करना, पर आप लोग जो दूर दराज पहाड़ों में काम कर रहे हैं युवा, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने जानकारी दी, उसके अलावा मैम एक चीज़ जानकारी चाहते हैं कि ये जो आपने समाज सेवा, क्या होता है कि बचपन में जब आदमी पढ़ता है उस पर एक फ्यूचर प्लान बनाता है कि भाई मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी, फिर धीरे धीरे अचानक से कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि समाज में भी कुछ करना चाहिए। तो आपके साथ ऐसा कौन सा मोड़ है जिसके बाद फिर आपने इस यू टर्न लिया कि अपने जो आपकी आजीविका है उसके अलावा आपने इस क्षेत्र में भी आपने समाज के लिए, लोगों के लिए सोचा और उनको सेवा दी और उनको मदद दे रहे हैं। वो कैसे आपके मन में ऐसा विचार आया? एक्चुअली हम सब इंसान हैं और परमात्मा ने हम आध्यात्मिक नगरी उत्तराखंड से, देवभूमि से, हम लोगों के खून में वो सेवा भाव है। आपने देखा होगा हमारी जितने भी पहाड़ी भाई बंधु सब फौजी सेवाओं में लगे हैं, माताएं सेवाओं में लगी, तो वो हमारे ब्लड में वो रहेगा। और लोगों की भी होने, ये बात नहीं है कि पहाड़ी सारे समाज सेवा में लगे हुए, नहीं, कुछ लगे हैं, जो नहीं लगे हैं उनको भी लगना चाहिए।
और जो लोग काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा अपना पर्सनल वो है। और जब हम किसी की मदद करते हैं, अच्छे काम करते हैं, हमारी अच्छी हेल्थ और वेल्थ और एवरीथिंग हमारे लिए ऊपर वाला अच्छा करता है। कहते हैं ना, जो हमारे कर्मा होते हैं, बैड कर्मा और गुड कर्मा, वो कर्मा ऊपर घूमते रहते हैं, सिर के ऊपर घूमते रहते हैं। और जैसे हमने किया है वैसे पाएंगे। आप अच्छा करोगे, अच्छा पाओगे, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ, अच्छा स्वस्थ समाज होगा। तो हम सबको मिलजुल के अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। एक दूसरे की बुराई करने से बचे, एक दूसरे की ये खराब वो खराब। हर इंसान में कमियां हैं, जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी हैं। जी बिल्कुल। तो हमेशा एक पॉजिटिव सोच लेके काम करें। और ये मेरी अपना पर्सनल है, बाकी दूसरा क्या करता है। हम भी बड़े धन्य हैं कि श्रीमान मनोज भट्ट जी, हाँ। जो हमारे गांव से हैं और जो मुंबई में अपना बिजनेस करते हैं, उन्होंने हमें आपसे जोड़ा। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। अगर मनोज भट्ट जी अभी देख रहे होंगे तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे समाज सेवक जो गीता चंदोला जी, जो विदेश और देश अपने और उत्तराखंड में लगातार सेवा कर रहे हैं, उनके साथ हमें जोड़ा। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये इस कार्य में आप कितने साल हो गए ये सेवा करते हुए? काफ़ी सालों को। अच्छा। वैसे तो इंसान जब देखता है समाज सोसाइटी में, मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ जी पिताजी बहुत लोगों के लिए प्यार और रिस्पेक्ट। मेरी माँ जो भी ऊपर गांव में आते जाते कितली रखी होती थी, चाह बड़ी चाह पीने। तो वही ना कहीं और समाज से सीखते हम, आपसे भी सीखता, दूसरे से भी सीखता। ऐसे दूसरे को अच्छा ही वो ला के हमको समाज में बांटनी चाहिए। मैं बॉम्बे में गई थी और मनोज दा और एक जगजीवन कन्या जी, जगजीवन जी जी। और वहाँ पे जब मिले तो आपकी बातें हुई कि वहाँ पहाड़ में इतना काम कर रहा है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ तक आए। आप उम्र में छोटे हैं पर जो आपके अनुभव हैं वो बहुत बड़े हुए। थैंक यू। और मेरी ब्लेसिंग है, मेरा आशीर्वाद है। और जहाँ भी हमारी ज़रूरत लगेगी हम आगे रहेंगे, आने की भी उधर कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये इन्होंने वादा किया कि हम कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे जब आ जाएंगे तभी। ठीक है, थैंक यू। इन्होंने एक भरोसा दिया है कि पूरी कोशिश करेंगे कि सोसाइटी में ये अपनी गरिमा उपस्थिति देंगे। और क्योंकि उत्तराखंड का कोना कोना मेरी आत्मा है, मेरी प्राण है। कहते ना, जब प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे तो हमें मिलजुल के अच्छा, बहुत स्वस्थ और एक सुंदर खूबसूरत उत्तराखंड बनाना है, या देश बनाना है। जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी वहाँ हम युवाओं के साथ रहेंगे। इतनी भागी दौड़ी नहीं कर पाएंगे पर जो भी है, जो हमने अच्छा सीखा है, अच्छे अनुभव सीखे हैं, वो हम आप लोगों को, समाज को देंगे। थैंक यू। और मैम, अब ये तो हो गई हमारी उस सेवा के बारे में जो निरंतर आप कर रहे हैं। लेकिन मैम, एक जानकारी आपसे चाह रहा था कि आप आपके परिवार में आपके माता जी, पिताजी, और वो क्या करते हैं, कहाँ हैं अभी कहाँ पर क्या कर रहे हैं, और परिवार कैसे आपका कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? आप सभी मेरे परिवार हैं। थैंक यू। अभी माँ पापा दूर हैं तो आप मेरे सामने हैं, तो आप लगता है कि आप मेरे भाई हैं। हम सब एक फैमिली है जी। वो डैडी तो आर्मी में, मेरी आर्मी रिटायर है। अच्छा। और झांसी में मेरा बर्थ हुआ। अच्छा। लगती हूँ ना झांसी की रानी। जहाँ पे गलत होगा, जी। जहाँ पे किसी के साथ अन्याय होगा, गीता नहीं कहेगी, आप नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? जी। उस गरीब उसको तो मार मूर के ये किनारे कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हमको एक अपनी आवाज़ बन के समाज में एक अच्छा प्रचार प्रसार होना चाहिए। जी। तो फैमिली तो अच्छी है, बहुत अच्छी। हस्बैंड का सपोर्ट है। जो भी है, हम जो भी काम कर रहे हैं उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि खास कर जो पहाड़ की महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं। जी। समझ गए? तो ऐसे इमोशनल, ऐसे काइंडनेस हमारे अंदर है और वो हम करेंगे बस। यानी कि कुल मिला के आपके पूरे परिवार का पूरा सपोर्ट है। मेरा मन भी है, परिवार का मन है कि काम करें, और मेरा मन नहीं है। मैं सोच रही हूँ बरखा लगी है, छोड़ो मैं खतड़ी के अंदर लेट जाती हूँ, छोड़ो बाहर नहीं जाती हूँ। पर नहीं, अपने मन को, अपने माइंड को हमने ऐसे बनाया है कि हम समाज के लिए काम करें। एक्चुअली दुबई में क्या है कि जो हमारे जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, वो होटल लाइन में ज़्यादा हैं। अच्छा। होटल लाइन में ज़्यादा हैं क्योंकि इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, सभी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो यहाँ पे वो कभी कभी दलालों के थ्रू फंस जाते हैं। यहाँ पैसा दिया, माँ की नथली भेज दी, छोटी पुंगड़ी भेज दी, चले गए उधर। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ दलाल तो बड़ी बड़ी बातें करते, जो झूठा होगा, जिसको पैसा चाहिए इधर से खाओ उधर से खाओ, क्योंकि बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। बिल्कुल।
तो वो बच्चे हैं वो जालसाज में फंस के वहाँ आ जाते हैं। अब किसी भी दूसरी कंट्री में जाओ तो पेपर वर्क बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब तक पेपर वर्क नहीं है तब तक आप मत जाओ, सलाह लो और किसी के बहकावे में मत आओ। बिल्कुल। समझदारी, भगवान ने हमको दिमाग दिया है सोचने के, समझने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पूछो जो आपके लोग हैं, पूछो उनको, पेपर को दिखाओ। वीज़ा जब वहाँ पे वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो उधर फंस जाते हैं बच्चे, उनको जेल हो जाती है, कहीं पे पकड़ लिया जेल हो जाती है। अच्छा। क्योंकि आप बिना वीज़ा के रह रहे हो। तो ये कानून हमेशा जहाँ भी रहो कानून को फॉलो करो जी। पेपर वर्क करके जाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो चाहे कहीं का भी हो, उत्तराखंड का ही नहीं कहीं का भी हो, और कहीं भी हमारे लोग रहते हैं, तो ये समझदारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात बताई कि उत्तराखंड के ही नहीं, बहुत से लोगों की युवाओं की चाहत होती है कि हम विदेश में जाके जॉब करें। हाँ। लेकिन वो कई ऐसे एजेंडों के साथ फंस जाते हैं जिसकी वजह से ऐसे समाज सेवक आप जैसे लोग उस टाइम पर फिर यही लोग दिखते हैं कि भाई ये लोग नहीं पार करा सके, और ये कई लोगों को सेवा दे चुके हैं। तो कि ये इनका एक अच्छा संदेश है कि कैसे भी जब भी आप कभी विदेश में आप जॉब करने जाते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट को क्लियर कर लें, ताकि बाद में कोई समस्या ना आए। हो सकता है कहीं पर ऐसे सेवक नहीं मिल पाए तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो ये आपने बहुत बड़ी बात बताई। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, और मैं सोच भी रही थी कि आपके माध्यम से, युवाओं के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो अच्छा जो हमने सीखा है, जो हमें ज्ञान है, वो हमको ज़रूर शेयर करना चाहिए। जी। ज़रूर बताना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं वहाँ पे, पूछो किसी को कि दुबई में गीता दीदी, तो हमने जो भी हमसे हुआ कि हमारे लोग हैं, कोई फंस गए तो उसको घर में ले आए। अच्छा। तो जो भी चाहिए, जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, 2-4 दिन रख लिया जी। कि अपना भाई है, अपनी फैमिली है, जी। इसका कौन है यहाँ पे, हम नहीं मदद करेंगे तो कौन कौन करेगा। करेगा? उनको सही गाइडलाइन, मदद भी क्या है, गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। जी। करना चाहिए। हमारा एसोसिएशन है वहाँ पे, जो हमारे काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए, कोरंगा बहजी हमारे, हाँ, कोरंगा बागेश्वर से। बागेश्वर से, बहुत अच्छे, बहुत है मददगार हैं, और हेमू नयाल है, और भी काफ़ी लोग हैं जो अपने अपने तरीके से हर कोई करता है। हाँ। 3-4 लड़की थी, रेस्टोरेंट में काम करती, उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हमारा छोटा बुला है हेमू नयाल, उसने कॉल किया कि दीदी ऐसे ऐसे हमारे उत्तराखंड के हैं, और मैं जैसे मैंने उसका फ़ोन नीचे रखा और गाड़ी पकड़ी, सीधा शारजा एक जगह, शारजा दुबई। हाँ, शारजा क्रिकेट बॉर्डर दुबई के बॉर्डर पर शारजा गई। देखा मैंने तो उसके बहुत बुरी हालत थी, उसके मालिक से मतलब बता के उसके कि कानून के बारे में उसको बता के, मैंने कहा तुम ये बच्चे को, उसकी हाल देखो, खड़ा नहीं हो पाता, उसके लिए दवाई के पैसे दे के, तो मालिक को भी लगा तो मेरे यहाँ तो काम कर रहा है, और ये लेडी आके इसको दवाई के पैसे दे रही है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में उसको आता है उस बंदी से बात उठ करके, जो भी है उनका काम कर कोई, ऐसे कई सारे भाई बंदे हमारे जिनको हमने जाके हेल्प किया, और करना ही हमारा ड्यूटी है। बिल्कुल। हमारी सेवा फ्री है, और जब तक हमारी सांस रहेगी हम करेंगे, सेवा करेंगे। डरता वो है कि जो गलत काम करेगा, गलत मत करो, हमेशा सच और सही के रास्ता पकड़ के आप काम करो, और सच के साथ पर भगवान है। थैंक यू। और इसमें आपसे पूछना था कि भविष्य के आपकी क्या प्लान है, जिसकी वजह से, जिसमें आप कई से ऐसी समस्याएं आती है जिसमें आपको फेस करना पड़ता होगा। हाँ। स्वाभाविक है, क्योंकि आप डबल जगह कार्य कर रहे हैं और डबल एनर्जी के साथ चल रहे हैं। एनर्जी तो बहुत है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे आप आगे का प्लान क्या है, कैसे आप इस सेवा में कहाँ पर क्या क्या करना आप चाहेंगे? आगे का प्लान मेरा ये है कि हमने इतने सालों से सेवा दी, आप भी दे रहे हैं, दूसरा भी दे रहा है, पर जो हमारे गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि हमको लास्ट में ये पेपर लेके उनके पास जाना पड़ता है कि सर ये कर दो, एक दिन, 4-4 दिन, एक महीने तक इसमें साइन कर दो, इसमें साइन कर दो, नहीं होता काम। जी। नेता भी तो हमारे हैं, बिल्कुल, हमारे भाई बहन हैं, उनको सोचना चाहिए। एक दिन वो भी बकरी चराते थे, हल लगाते, उनके माता पिता अब देहरादून में आ गई, तो ये बात नहीं। जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं राजनीति में आए, महिलाएं मेरे उत्तराखंड की जो मातृ शक्ति जिन्होंने राज्य दिया है, इतने साल हो गए, सब आ रहे जा रहे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा है अपनी महिलाओं की। मतलब कुल मिला के आप चाहते हैं कि महिलाओं को आगे लाने में आप प्रयास कर सकें? प्रयास के सबको करना चाहिए जी। मैं चाहती हूँ कि 20 गीता चंदोला बनी, 100 गीता चंदोला बनी, जो अपनी बात रख सके, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सके। ये हक मेरा नहीं है, मैं तो संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पर कितनी महिलाएं जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकती। तो ये मेरा मन है कि कहीं ना कहीं हमको आगे आना चाहिए, और जब महिला आगे आएगी, महिला को एक पद मिलेगा तो बहुत वो कायाकल्प कर देगी उत्तराखंड।
लेकिन अभी देखने को मिलता है कि अधिकतर महिलाओं को पद तो मिलता है, लेकिन चलाने वाले उनके साथ पुरुष होते हैं, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? पुरुष भी रहे, मिलजुल के करें। नहीं, जैसे कहने का है कि जैसे अगर महिला को गांव का प्रधान भी बनाना है, हाँ। तो नाम तो प्रधान का महिला का नाम आ गया है, लेकिन चला रहे हैं उसको पुरुष, यानी कि उनके मिसेज तो घर ही में है, प्रधान के नाम से उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें? जो हमारी पहाड़ की महिलाएं, एक तो बोलने में वो इतना वो नहीं जी, एक हिचक सी झिझक सी उनके हाँ, मन में, वो कैसे आप दूर कर सकें? वो बाहर जाके, सोसाइटी में जाके, समाज में जाके। अब गीता चंदोला पहाड़ में रहती तो बोल पाती कुछ भी नहीं, बिल्कुल। जब इंसान बाहर जाता है, उसका माइंड डेवलप होता है, वो बात करता है, समाज के बीच जाता है, बात करता है, सीखता है जी। तो उसका माइंड क्या होता है? बिल्कुल शार्प हो जाता है। और वो इतने वहाँ पे हम जब जहाँ रहते हैं वहाँ 165 कंट्री के लोग हैं, तो मैं हर लोगों से मिलती हूँ, ईरानी हो चाहे इजिप्शियन हो चाहे अदर कंट्री का कहीं का भी हो, सुडानी हो, सबसे मिलके वो मिलजुल के जो मैंने सीखा हुआ है अच्छा, ऐसे मैं अपने उत्तराखंड को, अपने देश को देना चाहती हूँ। और मेरे से जो भी होगा जी, वो मैं अपने समाज को देके और भी महिलाओं को जो हैं वो जागृत हों, जो कहीं उनको लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाते, वो आगे आएँ। मैं पहाड़ में गई थी, कितनी महिला बीमार हो रही, उनकी कमर दर्द, पेट दर्द, अपनी बातें रख नहीं पाती। हाँ। उनको एक शर्म है, झिझक है, कोई जाए उनको काउंसलिंग करे, हम उन महिलाओं को काउंसलिंग करेंगे। जो युवा बच्चा है हमारा जो नशे की तरफ जा रहा है, ड्रग्स की तरफ, उसको हम काउंसलिंग करेंगे जाके घरों में जाके, क्योंकि नशा ऐसे है वो घर को, समाज को, सबको ख़त्म कर देता है जी। तो इस बात पे भी मेरा सभी जो युवा है, बुरा मत मानना मेरे बच्चे उचे, कि ये नशा बिल्कुल छूटना चाहिए, हटना चाहिए बिल्कुल। जिंदगी से बढ़कर कुछ है नहीं, कुछ नहीं। जिंदगी है तो तभी तो प्राण है, तो तभी सब कुछ है बिल्कुल। और इतनी अच्छी अच्छी चीजें, जूस पियो, हाँ, बहुत अच्छा खाओ, इतने अच्छे फ्रूट हैं, फ्रूट खाओ, ये चीजें हटनी चाहिए। हमारा युवा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, युवा ही अगर नशे में रह गया, और आप किसी भी जाति धर्म के सबसे पहले इंसान है और इंसान समझ के काम करो। इसीलिए ये जाति धर्म नहीं, ये फलाना है, ये हमारा, बिल्कुल। हमारे आस पड़ोस में ये फूल खिले हुए, इन फूलों को बचाओ, इसीलिए को बचाओ। इसीलिए सोसाइटी का किसी जाति धर्म के नाम पे लड़ाई मत करो। जी जी। नेता है अपने सियासी फायदे के लिए ये खराब वो खराब, तो दिन में टीवी डिबेट में गालियां और रात को एक साथ खाने खा रहे, जनता बेवकूफ बन रही है। ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब तक ये नहीं हटेगा कोई तरह की उन्नति नहीं कर सकता। बिल्कुल, राज्य तो इधर का इधर ही है, कहाँ है। बिल्कुल, इसीलिए मैम अगर आप एक जो हमने आपको विवरण पुस्तिका दी है उसमें आप देखेंगे हम लोग हर पोस्ट में हमारे धर्म जाति से उठकर इंसानियत के लिए आ गया है, ये हमारी टैगलाइन है। हाँ। जिसके तहत सोसाइटी कार्य कर रही है। हाँ। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ये हमारे साथ में जो बैठे हैं गीता चंदोला जी, जो वर्तमान में दुबई में रहते हैं और समय में, और ये समय समय पर लगातार उत्तराखंड में आके भी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो डबल जगह सेवा कर रहे हैं और रहने वाले मूलतः उत्तराखंड के हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में अगर कुछ कहना चाहेंगे, जितने भी दर्शक हैं सोसाइटी के जो भी लोग जुड़े हैं, उनसे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप कहें। सबसे पहले तो मैं मनोज जी, उनका मनोज भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी वजह से तो आप मिले, आप तो हीरे हो पहाड़ में, आप हीरे हो सच में। देखो मेरा किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल कुछ स्वार्थ नहीं है, मैं दूंगी पर लूंगी किसी से नहीं। ये मुझे भगवान ने, महादेव ने वरदान दिया है, उनका धन्यवाद करूंगी। उन्होंने आपके बारे में बताया, सोसाइटी के बारे में बताया कि वो एक युवा बच्चा है, उधर काम करता है, तभी से मेरे मन में था, तो ऊपर वाले ने देखो यहाँ पहुँचा दिए। थैंक यू। और जहाँ तक भी रहेगा हमारा सपोर्ट रहेगा, और भी लोग जुड़ेंगे और एक अच्छा स्वस्थ समाज बनेगा। जी जरूर जरूर। और चाय क्योंकि पहाड़ की जो चाय है, ये चाय मुझे चाय बहुत पसंद है। बिल्कुल, ये पहाड़ का हर एक व्यक्ति, पहाड़ी गांव का पहाड़ी, हाँ बिल्कुल, बिना चाय के हमारी जिंदगी अधूरी सी रहती है। आप पहाड़ी में कोई अगर आपको गाना आता हो जो आपको याद हो या फिर दिल के करीब हो, वो अगर आप गाना चाहेंगे तो प्लीज। गाने तो बहुत आती है अच्छा, पर दो लाइन आती है। गोपाल बाबू गोस्वामी जी, उनकी बेटी भी आई थी दुबई, वो है ना उनका, कहले बजे मुरुली हो बेना कोचिनी सी डांड्यूमा,
मुरली की धुन सुनी जिया भरिए गयो, मुरली की धुन सुनी जिया भरिए गयो। और उस आगे क्या आगे मैं भी ज्यादा सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन हमने भी सुना है काफी सुना, गाने। मैं बचपन में सुनती थी। जी। तो जो हमारे जो पहाड़ी जो गाने ना ऐसे दिल को लगते हैं। देखिए आवाज आपकी बहुत मधुर है, आपने रिकॉर्ड भी करना चाहिए क्योंकि आपकी बहुत अच्छी आवाज है। करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि सिंगर थोड़ी हूँ मैं, तो ये तो मैं अपनी खुशी के लिए जी, जी। जो पहाड़ का जो हमने देखा है, माँ बहनों का जो दर्द देखा है, पहाड़ की माताओं ने बहुत कष्ट, अभी भी कष्ट में है, जहाँ तक रोड नहीं, लाइट नहीं है। स्वास्थ्य की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या की है, स्वास्थ्य की बहुत है, बहुत बड़ी समस्या, बहुत ज्यादा। हम बहुत आए दिन हल्द्वानी बेचते बेचते थक चुके हैं। हाँ। इतना परेशान रहते हैं। और हमको बहुत तकलीफ है। जी। अगर हमको हम कुछ इस जगह पे बैठते हैं तो हम जरूर पहाड़ के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। थोड़ा भी कोई भी परेशान होता है तो 6 या 7 घंटे का रन, 8 घंटे का रन हमें गाड़ी से धक्के मारे, धक्के खा खा के बेचारा वहाँ पर तब आधे रास्ते में मर जाता है। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत स्वास्थ्य समस्याएं बहुत हैं। और अभी तो हमारी ये आप सच में माता मंगला है। जी जी, वो बहुत सेवा दे रहे हैं। वो बहुत माता मंगला जी, भोले जी महाराज जी, भोले जी और महाराज, हंस फाउंडेशन जो इनकी हाँ। संस्था है, बहुत सेवा दे रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नहीं, शायद मेरे ख्याल से विश्व में सभी जगह वो सेवा बहुत ज़्यादा अच्छा सेवा दे रही है। और उनके बस उनके पग चिन्हों पे चल रहे हैं। जी जी कि जो अच्छा करता है हमेशा उससे सीखो। जी। कि ये ज़्यादा कर रहा तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम भी अपनी सेवाएं दें और अच्छे काम करें। जी जी, यही इसके लिए आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े और आप एक सुंदर गाना भी गाया आपने। पूरा नहीं आया बट कोई बात नहीं, दूसरी बात पूरा गाऊंगी जब उधर आएंगे फिर गाएंगे। हाँ बिल्कुल, जब सोसाइटी के ऑफिस में बैठेंगे तो फिर शायद आप, मुझे उम्मीद है आप पूरा गाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। और ये थे हमारे गीता चंचला जी, जिन्हें सोसाइटी की इस छोटे से इंटरव्यू में समय दिया। देहरादून में हम आज बैठे थे, इन्हीं के घर में बैठे हैं और इन्हीं के साथ हमने एक इंटरव्यू लिया जिसमें इन्होंने अपनी समाज सेवा के बारे में जानकारी दी, साथ में कैसे कार्य किया जाता है उसके बारे में जानकारी दी। हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हम इनका तहे दिल से आप सभी सोसाइटी परिवार की ओर से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।